एनएफसी अलग चीज है, डिवॉल्व सब्जेक्ट्स अलग चीज है। तो जो बताई गई है बात वो ये है कि 10% कोटा सूबों से यानी फाइनेंसेस का फेडरल गवर्नमेंट ये जारी है बात करने के लिए कि आप वफाक के पास कुछ पैसे रहने दें, हमारे पास तो कुछ बचता ही नहीं है, यानी डिफेंस अखराजात कर्जे की अदायगी के बाद अपने बाकी मामलात के लिए चीजें बचती नहीं। और ज़ाहिर आपको पता कर्जे भी खूब लिए जा रहे हैं और एक मुसलसल अमल है जो शुरू हो चुका हुआ, और ये अब नहीं, ये तेजी दिखाई थी इमरान खान साहब ने और अब उसका उरूज है। ज़ाहिर है जो सिचुएशन बनी हुई है तो उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट, और ये बात हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट के हल्के हैं वो बहुत पहले से भी बात कर रहे थे। आपको भी पता है कि वो कह रहे थे कि नहीं, एनएफसी का जो शेयर दिया गया 18वीं तरमीम के बाद वो नहीं, और पीपल्स पार्टी उसका क्रेडिट लेती है। तो वो 10% से हो सकता है 4-5% पे जाके बात बने और ना बने, और वो कहेंगे देखे जी अपने लोगों को बताने के लिए कि हमने अपना मुतालबा मनवा लिया। तालीम का तो मैंने आपको बता दिया कि वो सिर्फ एक निसाब की हद तक होगा काम के जी चारों सूबे मिल के यहाँ पे इनको इख्तियार दे दे कि आप यकसा निज़ाम कर दें। आपको पता है कि हेल्थ जो शोबा सूबों को चला गया, वजारत हेल्थ भी यहाँ पे मौजूद है, मैंने 3-4 नाम लिए थे उसमें ये रह गया था, लेकिन ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को सूबों ने खुद लिख के दिया कि आप कीमतें और उनकी रजिस्ट्रेशन जो है ना वो मुकर्रर कर लिया करें। वहाँ पे सूबों ने अपना इख्तियार ये दिया कि बजाय अलग अलग कीमतें मुकर्रर करने के विफाकी सतह पे चलता रहे। आप बुनियादी तौर पे देख लें जो मेन सब्जेक्ट्स थे वो किसी ना किसी शक्ल में विफाक के पास ही चल रहे हैं। बस वो एक कहानी बनाई गई कि जी देखें हमने सूबों को सब्जेक्ट्स दे दिए। लेबर मिनिस्ट्री के अंदर जो इदारे थे वो पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में वापस ही नहीं किए सूबों को, उसके फंड्स वगैरह, ये अपना टेन्योर पूरा करके चले गए थे और फिर वजारत भी नहीं बन गई। तो ये सियासी तौर पे है, लेकिन आप समझ लें कि अदलिया का मामला है। अदलिया की जो ट्रांसफर पोस्टिंग है हाई कोर्ट के जजेस की, जो उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं हो सकती थी कि जब तक वो ना चाहें फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ना चाहें, उसको वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इख्तियार दे रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो अब तक अड़े हुए हैं कि उनकी सीट का मामला हुकूमत और अपोजिशन में नहीं हो रहा, तो वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले करने का उनका सुप्रीम जुडिशल कमीशन को वो दे रहे हैं कि वो वहां पे फिर तय कर लें। और कुछ इख्तियारात कुछ इस तरह के भी हैं कि जो वैसे तो जुडिशल कमीशन ही जजेस की अपॉइंटमेंट की मंजूरी देता है, फिर एक पार्लिमानी कमेटी को जाता है, फिर वहां से सदर वजीर आजम अप्रूव करते हैं, उसके अंदर भी कुछ थोड़ा बहुत इख्तियार कमीशन के हवाले और इजाफी तौर पर इनकी तजावीज़ हैं कि वो कर दी जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।